ठाकुर का हृदय कब पसीजता है दुख को देखकर, हाय इसको इतना दुख है। हमारी जो करुणा कुशल किशोरी हैं ये तो किसी दुख को, किसी का दुख देख नहीं सकती। एक बरसाने में एक महात्मा रहते थे, रमण दास उसका उनका नाम। उनके संग एक अपराध हो गया कि अपने गुरुजी को बद्री नारायण की यात्रा कराने ले जा रहे थे। उस जमाने का समय में ये सब आज के से साधन थे नहीं, पैदल जाना पड़ता था, तो उनको अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहे थे। जब पीठ पर ले जा रहे थे, संयोग की बात किसी चट्टान से में पांव फिसला, तो इनका शरीर तो उस चट्टान पर रहा, लेकिन गुरु फिसल कर नीचे खाई में गए। लोग बड़ा दुख, लेकिन वहां उनको निकालने का कोई कारण ही नहीं था। 2-2, 4-4 हजार फुट की खाई पर जाकर कैसे निकालें। बड़ा मन में वेदना। संतों से, महात्मा से पूछा, महाराज मुझसे ये अपराध हो गया, मैं क्या करूं? बोले तेरे ऊपर गुरु हत्या का पाप है। बोले मैंने हत्या थोड़ी ही की है, वो तो अचानक मेरे गुरुजी नीचे गिर गए, मेरी तो जानबूझकर तो मैंने गिराया नहीं। बोले कुछ भी है, गुरु हत्या तो लगी गई, तो मैं अब क्या करूं? बोले तू किसी शहर में, गांव में अंदर नहीं जाएगा और अपना हमेशा मुख काला करके रखेगा, काला मुख तेरा रहेगा, किसी जगह जाएगा नहीं, और अपना छुपता हुआ व्यतीत कर समय। रमणदास जी काला मुख करके इधर उधर घूमते रहे, कहीं कोई आश्रय न दे, कोई जो सुने बोले काला मुंह कैसे है? बोले मेरे गुरुजी इस तरह से गिर। बोले दूर दूर हट, तेरा तो दर्शन करने से ही पाप लग जाएगा। कहां जाएं? घूमते घूमते मथुरा आए। मथुरा में किसी से कहा, काला मुंह देखा। बोले भाग भाग, यहां से भाग। तो बोले महाराज सब जगह भगाते हैं, ये तो बताओ कि मैं करूं क्या, कहां जाऊं? बोले तू एक काम कर, बरसाना चला जा, छोटा सा गांव है, वहां बड़ी बड़ी गिरी कंदराएं हैं, वहां छिप के रह सकता है, और रात को कोई ब्रजवासी लोग कुछ जूठन अगर अपने घर के बाहर डाल दें, उसको बीन के खा लेना, और वहां तुझे कम से कम कोई भगावेगा नहीं। ठीक है। वो रमणदास बरसाना आए, छुप कर रहें, जो कुछ मिल जाए किसी द्वार पर कुछ जूठन वगैरह उसको बीन लें, पालें, चुपचाप दिन में छिप कर रहें, रात में निकलें। संयोग की बात, एक दिन घूमते हुए सांकरी खोर पहुंच गए। आप लोगों ने सांकरी खोर का दर्शन किया होगा जो बरसाने गए हैं। अद्भुत है सांकरी खोर, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका स्वरूप है, और बड़ी रहस्यात्मक स्थान है बरसाने का। तो सांकरी खोर पहुंच गए, देखा कि सामने से कुछ लड़कियां आ गई हैं, 12-12, 14-14 बरस की लड़कियां। उनके चरणों में नूपुर बज रहे हैं, उनके हाथ की चूड़ियां खनक रही हैं, उनके आभूषणों में से आवाज निकल रही है। रमणदास डर गए, हाय हाय, रात को, आधी रात को निकले, यहां भी कोई आ गया। दौड़े और दौड़कर मोर कुटी के ऊपर चढ़ने लगे, तो किसी एक बच्ची की नजर पड़ गई। और बोले देखो तो सही, ये भाग के ऊपर पहाड़ पर कौन गया? वो सारे का सारा टोल उनके पीछे भाग गए, जाकर उसको पकड़ लिया। क्यों रे, तू चोरी करने आया है यहां? बोले नहीं नहीं, चोरी करने नहीं आया। बोले कि मैं तो यहां इस तरह से रात्रि को भोजन बीनता डोलता हूं। सारी घटना बताई। उनकी घटना को सुनकर उन बच्चियों के नेत्र में से पानी बहने लगा। हाय हाय, ये संसार इतना कठोर है, ये किसी को भोजन नहीं दे सकता, किसी को पानी नहीं दे सकता, किसी को आश्रय नहीं दे सकता। बोले बैठा रहे, यहां बैठ, अभी हम तेरा प्रबंध करते हैं, तुझको बताते हैं, जाना मत। बोले तुम लोग कौन हो? बोले हम तो जो हैं सो हैं, लेकिन तू यहां बैठा रहे। रमणदास बैठे रहे। वो बच्चियां गईं, वो बच्चियां नहीं थीं, सखियों का स्वरूप था, खेलने के लिए आई थीं। जाकर एक उधर गहबर वन की तरफ स्वामिनी बैठी हुई, दौड़ती हुई गईं,
और जाकर कहा महाराज गजब हो गया। क्या बात है? बोले एक ऐसे एक व्यक्ति आया है, उसके गुरु की हत्या का अपराध हो गया है, लोगों ने उसका काला मुंह कर दिया है, कोई इसको खाने को नहीं देता, कोई इसको पीने को नहीं देता, और ये बेचारा छुपता हुआ आज हमारे ब्रजवासियों के घरों में से जूठन के टुकड़े बीनता हुआ डोल रहा था। हमको देखकर दौड़ा और हम उसको बैठाए आए हैं, बताओ क्या करें? अरे बोले बड़ा गजब हो गया, बरसाने में और भूखा रहा। जल्दी से जाओ, महल में जाओ, थाल में कोई वस्तु प्रसाद लेकर आओ और इसको भोजन कराओ, मैं चल के कराऊंगी इसको, मैं चलता। स्वामिनी आई, सखियां थाल लेकर आई और आकर बोली क्यों रे क्या बात है, कैसे भूखा प्यासा डोलता है। घटना सुनाई। श्री जी के नेत्रों में से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। करुणामय हृदय है ना, ये कोई शक्ति की उपासना नहीं है जो कि जरा सा भी गलती हो गई तो देने में भी कोई कसर नहीं और लेने में भी कोई कसर नहीं। ये तो श्री प्रिया हैं, और प्रिया का मतलब बोले इनके शब्दकोश में क्रोध नाम की चीज नहीं। राधा वल्लभी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को चाहे कितना ही नाराज हो जाए, शुद्ध राधा वल्लभी है तो कभी दुश्शीष दे ही नहीं सकता। हमारे यहां तो आशीष है, दुश्शीष नहीं। और ये याद रखना कि कभी कोई जीवन में कोई विपरीत काम आ जाए तो अपने मुख से दुश्शीष देने का प्रयत्न कभी मत करना। जा तेरा नाश हो जाए, तेरा अमुक काम बिगड़ जाए, ये शब्द हमारा नहीं। हमारा शब्द बोले तेरा सर्व मंगल हो। बोले इसने तो तुमको चोट पहुंचाई, बोले इसलिए पहुंचाई कि ये जानता नहीं है बेचारा, अनजान, इससे क्या बात करें। प्रिया जी ने उसको भोजन कराया। जब भोजन करके पानी पी चुका तो बोली क्यों रे ये काला मुंह काहे को कर रखा है? बोले महाराज मैंने अपने हाथ से नहीं किया है, लोगों ने कर दिया है अपराध के कारण। बोले अब ये बता बरसाने रहेगा कि जाएगा? अब बोले महाराज मैं यहां से कहां जाऊं, आज मैंने जाने कितने महीनों में भरपेट भोजन किया है, मुझे कुछ ठिकाना मिल जाए तो मैं तो यहीं पड़ा रहूं, जाने का ठिकाना कहां है? तो बोले एक शर्त है कि ये काला मुंह को सफेद मुंह करना पड़ेगा। बोला मैं ही किए देती हूं। उठा के अपना मुख पर उसके पे हाथ फेरा, सारा मुखार बिंद उसका दैदीप्यमान हो गया। इस चरित्र को श्री ध्रुवदास जी महाराज ने अपनी भक्त नामावली लीला में इस चरित्र को लिखा है। तो बोले कि यहां पर बरसाने में तो एक ही काला रहेगा, दो काले नहीं रह सकते। वो दूसरा काला कौन सा है, वो एक काला कौन सा है? बोले हमारा प्रीतम, बस इसके अतिरिक्त और सब यहाँ गोरे ही गोरे हैं, क्योंकि ये प्रिया जी का धाम है, ये मेरा धाम है, मेरे में काले का काम नहीं। तो बोले तो अपने इस प्रीतम को गोरा क्यों नहीं कर देते? बोले कि ये हमारा इसका हमको इसका सांवला स्वरूप बड़ा सुंदर लगता है, इसलिए सांवला बना रखा है, नहीं तो मैं तो इसको अपनी परछाई से सांवला कर दूं। ये क्या है, इसकी कालिमा क्या है, इसकी श्यामलता क्या है?